कोरोना का टीका, सियासत की सुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं दंगल। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। पूरे देश में इस बात की खुशी है कि हमारे वैज्ञानिकों ने कोरोना को खत्म करने वाली दवाई बना ली है। जल्द ही कोरोना को खत्म करने वाला टीका लगेगा। मगर इस खुशी के बीच दवाई पर सियासी लड़ाई छिड़ी हुई है। एक दिन पहले ही अखिलेश यादव ने वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन बताकर टीका लगाने से इनकार कर दिया, तो आज कांग्रेस के दो दिग्गज नेताओं ने भी वैक्सीन पर सवाल उठा दिए हैं। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा के इसी पर करेंगे हम शुरुआत। मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी। अखिलेश जैसे लोगों की सोच पर तरस आता है। हमें लगता है कि बाद में लोग कह दें कि नहीं, जनसंख्या कम करने के लिए, मारने के लिए लगा दिए वैक्सीन, तो आप नपुंसक बना, कुछ भी हो सकता है। कोरोना को जड़ से समाप्त कर देने के लिए कोवैक्सीन तैयार, कोविशील्ड तैयार, लेकिन इन खुशियों पर सियासत भारी हो रही है। पूरा विपक्ष कोरोना की वैक्सीन पर सवाल उठा रहा है। कांग्रेस की ओर से दो जिम्मेदार और बड़े नेताओं ने वैक्सीन को लेकर सवाल उठाए हैं। जयराम रमेश ने ट्वीट किया, भारत बायोटेक पहले दर्जे की कंपनी है, लेकिन यह हैरान करने वाला है कि इसकी वैक्सीन कोवैक्सीन के लिए फेज 3 के ट्रायल से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत प्रोटोकॉल संशोधित किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने भी वैक्सीन पर सवाल उठाए। कोवैक्सीन ने अभी तीसरे फेज का ट्रायल भी पूरा नहीं किया है। वक्त से पहले मंजूरी जोखिम भरा हो सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय को स्थिति साफ करनी चाहिए। ट्रायल से पहले वैक्सीन के इस्तेमाल पर रोक लगे। कांग्रेस के नेताओं को बीजेपी की ओर से जवाब दिया गया। जिस तरह की भाषा अखिलेश यादव बोल रहे हैं, कभी ऐसी अपेक्षा नहीं थी। उनको पूरे उत्तर प्रदेश से, पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए, और ऐसा भ्रम पैदा करने के लिए देश की जनता उनको कभी क्षमा करने वाली भी नहीं है। किस तरह की बात बोली जा रही, कहा जा रहा है कि नपुंसक बना देगी वैक्सीन। ये क्या जबान है? क्यों भ्रम पैदा कर रहे हैं? ये भ्रम पैदा करना क्या देश के लोगों के साथ न्याय है? इस पर देश कभी क्षमा करने वाला समाजवादी पार्टी को नहीं है। एक दिन पहले ही समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ऐलान किया था कि वो बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। क्या हो गया है कांग्रेस पार्टी को? क्या ये भी समाजवादी पार्टी की तरह भ्रम फैलाने लगी है? पूरे देश में खुशी की लहर है और कांग्रेस पार्टी और उसके नेता शशि थरूर को एतराज है। ये भारत के साइंटिस्ट का अपमान कर रही है कांग्रेस। ये भारत मेड इन इंडिया प्रोडक्ट का अपमान कर रही है कांग्रेस। कांग्रेस को इस तरह की जबान भारी पड़ेगी। देश के लोग उनको कभी क्षमा नहीं करेंगे। सवाल यह है कि जब वैक्सीन बनाने वाले वैज्ञानिक कह रहे हैं कि वैक्सीन तैयार है, तो फिर विपक्ष वैक्सीन पर सवाल उठाकर क्या साबित करना चाहता है? सवाल यह भी है कि क्या वैक्सीन किसी दल विशेष की हो सकती है? क्या वास्तव में वैक्सीन को लेकर अभी भी किसी तरह का भ्रम है या भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है? दिल्ली से मिलन शर्मा और आशुतोष के साथ आज तक ब्यूरो। तो अब की बार सरकार पर वैक्सीन के जरिए प्रहार करने की विपक्ष की ये कोशिश, इसे पर चर्चा करने के लिए एक खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ दंगल का हिस्सा बन चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। सैयद जफर इस्लाम साहब, जो कि राज्यसभा सांसद हैं और प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। गौरव वल्लभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। अनुराग भदौरिया हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। जेडीयू से हमारे साथ नेता और प्रवक्ता जुड़े हुए हैं राजीव रंजन जी, जबकि डॉक्टर राजेश पारेख हमारे साथ डायरेक्टर जुड़े हुए हैं जसलोक हॉस्पिटल से। उनसे भी हम चर्चा करेंगे कि इसको लेकर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जाहिर तौर पर जितने भी आम लोग हैं उनके मन में किस तरह के भ्रम की स्थिति इस वक्त बन रही होगी। लेकिन सबसे पहले गौरव वल्लभ जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, पहले बीजेपी की ईवीएम, बीजेपी का बैलेट पेपर और अब बीजेपी की वैक्सीन, कितनी नकारात्मक राजनीति इस देश में जारी रहेगी यूं ही कांग्रेस पार्टी की ओर से? वैक्सीन किसी एक पार्टी की होती है क्या? चित्रा जी, मैं अपने आपके उत्तर देने से पूर्व 27 अगस्त 2020 का राहुल गांधी जी का ट्वीट पढ़ के सुनाना चाहता हूं आज तक के विद्वान दर्शकों के लिए। ए फेयर एंड इंक्लूसिव कोविड वैक्सीन access strategy should have been in place by now.
27 अगस्त को ही राहुल गांधी जी ने सरकार को चेताया कि वैक्सीन लगाने की एक अच्छी स्ट्रेटेजी, एक फेयर स्ट्रेटेजी, इंक्लूसिव स्ट्रेटेजी अभी तक बन जानी चाहिए थी। 27 अगस्त को 4 महीने हो गए, दुनिया के अधिकतर देशों में वैक्सीन लगना चालू हो गया। इजराइल में 10% से ज्यादा जनसंख्या को वैक्सीन लग गया। और हम आज क्या बात कर रहे हैं? हम शुरू से कह रहे हैं वैक्सीन के 3 गुण हम चाहते हैं। आपने कहा भ्रम फैलाने की बात, अरे भ्रम तो सरकार फैला रही है। आज मुझे ये एक सवाल का उत्तर जरूर दिलवा देना चित्रा जी, ये वैक्सीन हर हिंदुस्तानी को मुफ्त लगेगा या नहीं? कभी स्वास्थ्य मंत्री ने कल अरे सुबह मुफ्त बोला लगने की बात तो बाद में आएगी ना। अगर कांग्रेस पार्टी की ओर से ये सवाल खड़े किए जाते हैं, एक सेकंड सर, कि पूरे देश में इस वैक्सीन को मुफ्त में लगाया जाए। आप लोग तो पहले वैक्सीन पर ही सवाल खड़े कर दे रहे हैं। आप दूसरे देशों का एग्जांपल दे रहे हैं कि वहां पर लोगों को वैक्सीन लगा दी गई। यहां पर अगर प्रक्रिया शुरू भी हो रही है तो भी आप उसको शक की निगाह से देख रहे हैं। चित्रा जी, मेरे को पूरी बात कह दूं, फिर आपका काउंटर क्वेश्चन, हर सवाल का जवाब दूंगा। सर अब आप लंबा चौड़ा भाषण देंगे तो फिर समय नहीं, लंबा नहीं दूंगा चित्रा जी, मैं लंबा नहीं दूंगा। आपको पता है मेरे पास तो शब्द ही कम होते हैं। मैं आप जितना विद्वान नहीं हूं, मैं तो कम शब्दों में ही बात करूं। अब व्यक्तिगत तंज कसने की जरूरत नहीं है गौरव जी, ठीक है, अपनी बात पूरी कीजिए। मुफ्त वैक्सीन लगे, क्या लगेगा हर देशवासी को? नंबर 1। दूसरा चित्रा जी, जो सवाल आपने किया उसका जवाब, हम चाहते हैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ वैक्सीन हमारे देश के लोगों को लगे, तो सरकार बता दे ये सर्वश्रेष्ठ है। हम तो हमारे वैज्ञानिकों पे, रिसर्चर्स पे बिल्कुल निसंदेह हमारा विश्वास है। आज हम इस स्थिति में, अच्छी स्थिति में पहुंचे हैं, इस आपदा को थोड़ा बहुत हमने लड़ा है तो सिर्फ वैज्ञानिकों की वजह से, डॉक्टरों की वजह से। और नंबर 3 चित्रा जी, सरकार बता दे कि भाई जो प्रोटोकॉल होते हैं वैक्सीन के पहले के, वो सारे पूरे कर लिए। अगर ये तीनों चीजें हो गई तो वो वैक्सीन सर्वोत्तम है। और हमारे वैज्ञानिकों पे, डॉक्टरों पे हमें कोई संदेह ही नहीं है। बता दे सरकार कि सारे अरे तो ये प्रोटोकॉल बीजेपी पूरे के हो गए। दफ्तर में वैक्सीन थोड़ी ना बनी है जिसको लेकर आप लोग सवाल खड़े कर रहे हैं लगातार कि ये चीजें पूरी हुई, वो चीजें पूरी नहीं हुई। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी। जफर इस्लाम साहब जवाब देना चाह रहे हैं और उसके बाद डॉक्टर राजेश पारेख का मैं तुरंत रुक करूंगी। जफर इस्लाम साहब बताइए, 3 इनके मौजूदा मुख्य सवाल हैं जिसका जवाब दीजिए आप। ये कह रहे हैं कि दरअसल पूरी प्रक्रिया का जिसको फॉलो किया जाना चाहिए था सरकार की ओर से, उसका पालन नहीं किया गया। देखिए, बड़े अफसोस की बात है चित्रा जी, जब तक इनको मेड इन इटली लगा हुआ कोई प्रोडक्ट नहीं मिलता है तब तक इनकी गुलामी खत्म नहीं होती है। देश में साइंटिस्ट बना रहे हैं, देश के साइंटिस्ट कह रहे हैं कि 110%, जैसा आपने भी कहा, ये बिल्कुल सुरक्षित है। इन्हें तकलीफ ये है कि ये मेड इन इटली नहीं बना हुआ है, बाहर के लोग गुलामी करने की आदत है इनकी, इसलिए आत्मनिर्भर भारत हो ये इनको पसंद नहीं है, गुलामी करता रहे भारत ये इनको पसंद है। इसलिए आज इनको पता चलना चाहिए कि ये हर तरह से सुरक्षित है, इमरजेंसी यूज के लिए है। और इसको जितनी भी संस्थाएं हैं जो जिसके यहाँ इसको पास होना चाहिए, उन लोगों ने पास किया है और बिल्कुल सुरक्षित है इस्तेमाल करने के लिए। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि ये फ्री में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखिए, ये सब चीजें जो है, आज तो प्रक्रिया शुरू हुई है। हम ये जो है ढिंडोरा पीटने की आदत है। इन लोगों ने कभी जनता के लिए तो कुछ किया नहीं, लेकिन ढिंडोरा पीटते हैं। हम जनता के लिए काम कर रहे हैं। हमें जनता का विश्वास प्राप्त है, जनता के विश्वास के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। आप पहले जनता का विश्वास प्राप्त कीजिए। देश में आपको किसी आदमी का विश्वास प्राप्त नहीं है, फिर भी ऐसी बेतुकी बातें करते हैं। अगर मान लीजिए हम डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे सवाल मन में होते हैं जिसका जवाब हम डॉक्टर से चाहते हैं। अगर क्रॉस क्वेश्चन इस वैक्सीन को लेकर कोई कर ले रहा है तो आप लोग कह रहे हैं कि मेड इन इटली से ही इनका मन भरेगा। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा। जब इन्होंने कहा, जब देश में कोई चीज बना, आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया था चित्रा जी, कि अभी तो प्रक्रिया शुरू हुई है, सारी चीजें इनको धीरे धीरे पता चल जाती है। एक्चुअली क्या है, ये रोड़ा बन के आना चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि देश की जनता के लिए जो एक इतना खुशहाली का चीज, जो इतनी खुशियां देश की जनता में है, खुशियों की लहर है कि हमारे यहाँ वैक्सीन आया, अब हमारे को कम से कम चिंता धीरे धीरे खत्म होगी, देश आगे बढ़ता रहेगा। उसके WHO भी तारीफ कर रही है, दुनिया के कई कंट्री ने तारीफ की, लेकिन इनको इजराइल की तारीफ करनी है, इसको इटली की तारीफ करनी है, इसको सब जगह की तारीफ करती है, देश की तारीफ नहीं करनी है। इसलिए कि देश में प्रधानमंत्री गौरव जी से इसका मैं जवाब लूंगी, लेकिन उसके ऊपर जल्दी से डॉक्टर राजेश पारेख हमारे साथ जुड़े हुए हैं और यकीनन राजनेताओं से कहीं ज्यादा भरोसा देश की जनता को डॉक्टर्स पर है, वैज्ञानिकों पर है। और इसी वजह से डॉक्टर राजेश पारेख जी, आपका रुख करते हुए, बीजेपी और कांग्रेस की वैक्सीन के तहत डॉक्टर की कौन सी वैक्सीन है जिस पर देश भरोसा करे?
देखिए चित्रा जी, ये पूरी दुनिया की वैक्सीन है। हमको एक सबक ये पेंडेमिक और कोरोना वायरस ने सिखाया है कि दुनिया में अगर एक भी आदमी बीमार रहेगा तो वो सब जगह फैल सकता है। जो बिल्कुल। हमारी पूरी विचारे थी कि ये हमारा देश का है और वो दूसरे देश का है, ये तो हमको भूल ही जाना चाहिए, क्योंकि जो भी वैक्सीन अच्छा रहेगा उसको पूरी दुनिया में इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल। अभी ये बोल के काफी सारे वैक्सीन हैं जो दिखाई दे रहे हैं अच्छे हैं, लेकिन हमारी चर्चा किन वैक्सीनों के बारे में हो सकती है अभी, जो 2 को आज इमरजेंसी अप्रूवल मिला बिल्कुल। और एक को रिसर्च के लिए अप्रूवल मिला। तो जो 2 वैक्सीन को आज इमरजेंसी यूज अप्रूवल मिला, एक ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका सीरम इंस्टीट्यूट का और एक भारत बायोटेक का, तो ये 2 वैक्सीन के बारे में हम लोग आज चर्चा कर सकते हैं। बाकी तो आगे देखेंगे, जैसे और 10-15 वैक्सीन आ जाएंगे। तो पहली कांग्रेस बात के जो तो सवाल ये है डॉक्टर राजेश एम्पारिक, मैं चाहूंगी उस पर भ्रम की स्थिति जो उन लोगों के भीतर बनी हुई है कि इतनी जल्दबाजी क्या थी इसको मंजूरी देने को लेकर, तो क्या जल्दबाजी दिखा दी सरकार ने? देखो, जल्दबाजी तो थी, इमरजेंसी है, इतने लाखों लोग मर गए हैं, इतने लाखों लोगों पे इतनी परेशानी हो रही है, सब पे परेशानी हो रही है, तो जल्दबाजी तो है। और हमको ये भी समझना चाहिए कि पहले जो वैक्सीन के लिए 5 साल से 12 साल लगते थे, अभी हम लोग 10 महीने के अंदर कर पाए, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी है और इमरजेंसी सिचुएशन भी है। अभी ये 2 वैक्सीन में से एक वैक्सीन के रिजल्ट्स तो लैंसेट जर्नल में छप चुके हैं, फेज 3 के रिजल्ट्स आ गए हैं, सब लोग ने देखा है और उसका यूके में इस्तेमाल भी हो रहा है। तो उसके बारे में तो मैं कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं देख रहा हूं, क्योंकि वो वैक्सीन ऑलरेडी पीयर रिव्यूड है। अच्छा, दूसरे तीसरे वैक्सीन के चरण बारे का में ट्रायल नहीं पूरा किया गया, इसको लेकर बार बार कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। हाँ, देखिए जो तीसरे स्टेज का जो ट्रायल होता है और डेटा होता है, वो अभी पब्लिक डोमेन में नहीं है, पब्लिश नहीं हुआ है। लेकिन जो 2 एक्सपर्ट कमेटी थी, डीसीजीआई की एक कमेटी और एक साइंटिफिक एक्सपर्ट कमेटी, उनको ये डेटा ये लोग ने दिया है, कंप्लीट नहीं। स्टेज 1 स्टेज 2 में 800 पार्टिसिपेंट्स थे, उसमें से 400 को ही वैक्सीन मिला, 400 को डमी वैक्सीन यानी प्लेसिबो मिला। तो जो भी डेटा है वो साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी में गया है, जहां हर तरह के डॉक्टर्स है, उन्होंने देखा है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन यही है कि जितना हम ट्रांसपेरेंट रहेंगे, जितना ये डेटा पूरी पब्लिक को मिलेगा, और वो आजकल हो सकता है रियल टाइम में न्यूज मीडिया के तरफ से, वेबसाइट के तरफ से सब डेटा पब्लिक को मिलना चाहिए, और फिर लोग वो डेटा देके बातचीत कर सकेंगे। क्योंकि इसके आज पहले का जो मैं डेटा है, बिल्कुल सब अपने पॉलिटिकल डेटा मेहमानों है, के पास जाऊं, क्योंकि आप थोड़े वक्त के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जल्दी से एक और सवाल का जवाब मैं आपसे चाहूंगी। एमएलसी हैं समाजवादी पार्टी के आशुतोष जी, उनकी ओर से कहा गया है कहीं ऐसा तो नहीं कि इस वैक्सीन के जरिए नपुंसक बनाने का काम सरकार करे? क्या बोलूं, ये तो एकदम विचित्र ही चीज है। हमको अभी ये देखना चाहिए कि हमारे देशवासियों के लिए क्या करना चाहिए। वैक्सीन की बहुत ही जरूरत है, और जितना ये इंफॉर्मेशन पब्लिक को साफ तरह से आपके तरीके से, मीडिया के तरीके से और वेबसाइट से मिलेगा, तो ये सवाल का सब जवाब आ जाएगा, और मुझे लगता है जरूर ये इंफॉर्मेशन पब्लिक हो जाएगी। तो हमको भी थोड़ा विश्वास रखना चाहिए। हमारे ऐसे नहीं है कि ये बीजेपी का वैक्सीन है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, लेकिन जो डॉक्टर्स ने इसका अप्रूवल किया है दोनों कमेटी पे, वो तो कि पार्टी एफिलिएट नहीं है, उन्होंने देखा है, वो खुद भी लेने वाले हैं वैक्सीन। तो शशि जैसे थरूर डेटा कह रहे हैं पब्लिक कि हो जाएगा, ट्रायल के पहले वैक्सीन के इस्तेमाल पर रोक लगे। उनके इस बयान को कैसे देख रहे हैं डॉक्टर राजेश आप? कौन से वैक्सीन पे रोक लगी? उन्होंने कहा है कि 3rd फेज का जो ट्रायल नहीं हुआ है, जो हिंदुस्तान की वैक्सीन है, उसे लेकर उनकी टिप्पणी है। जी, वो सही है। और नॉर्मल, देखिए जो ये बोल रहे हैं वो सच है। नॉर्मल सिचुएशन में फेज 3 का कंप्लीट होता है, डेटा रेडी होता है, और फिर उसके बाद अप्रूवल आती है। लेकिन हम लोग इमरजेंसी सिचुएशन में है। जब आप किसी के घर में आग लग जाती है, तो जो प्रोटोकॉल रहते हैं वो बदली हो जाते हैं। तो इसको सिर्फ पब्लिक करना चाहिए, और फिर सब डॉक्टर्स देख सकेंगे, तो हम लोग चर्चा कर सकेंगे। अभी क्या है, कुछ डेटा ये कमेटी के पास है, दूसरा डेटा फार्मास्यूटिकल पे पास है, और तीसरा डेटा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो इसलिए ठीक तरह से चर्चा नहीं होती है। जैसे ये ट्रांसपेरेंट और पब्लिक हो जाएगा, तो फिर सब लोग चर्चा कर सकेंगे। लेकिन को ये याद रखना चाहिए कि ये पॉलिटिक्स का और साइंस का ऐसा ये मिक्सचर हो जाएगा, तो फिर देश के लिए अच्छा नहीं है।
ये महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं कि पॉलिटिक्स और साइंस का मिक्सचर अगर हो जाएगा तो वो देश के लिए एक खतरनाक स्थिति को पैदा करेगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजेश पारेख। अगर आप कुछ देर बैठ भी पाए, लेकिन फिलहाल चूंकि आपके पास वक्त की कमी थी। लेकिन अब मैं आ जाती हूँ सीधे अनुराग भदौरिया आपके पास। आपको सुनाई दे दिया गया होगा कि आपके एमएलसी की ओर से जो कहा गया, डॉक्टर राजेश पारेख उस पर हंस रहे थे और उन्होंने कहा इस पर मैं क्या टिप्पणी करूं। कैसे कैसे एमएलसी बना के रखे हैं आप लोगों ने, कुछ भी बोलेंगे लोग। कोई भी वैक्सीन आएगी और ये इस वक्त तो देश पूरा देख रहा है, वैक्सीन की जो शीशी है, अच्छा इस पे भगवा रंग नहीं लगा हुआ है, वरना आप लोगों को कहीं ये दिख जाता तो डंडा लेकर चले जाते आप लोग इसको तोड़ने के लिए। कैसी बेतुकी बातें आपके नेताओं की ओर से कही जाती हैं। कमाल है चित्रा जी, आप भी कमाल की बात कर रही हैं। भगवा रंग कहां से आ गया इसमें? नहीं, आप बीजेपी की वैक्सीन का मतलब तो यही हुआ ना। बीजेपी की वैक्सीन का क्या मतलब हुआ? आप भी करते हैं। बीजेपी की वैक्सीन का क्या मतलब हुआ अनुराग भदौरिया? मैं बोल रहा हूँ ना, इसमें भगवा रंग कमल के फूल को तोड़कर बनाया गया है। नहीं, कभी भगवा रंग आ जाता है, लोगों के अंदर कैसे भ्रम पैदा कर रहे हैं आप लोग। जब देश को बचाने की कोशिश होनी चाहिए, सरकार और विपक्ष एक साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए, उस समय आप लोग बीजेपी की वैक्सीन बनाते हैं और एक सेकेंड और कहते हैं नपुंसक बना देगी ये दवा। वैज्ञानिकों पर भी आप लोगों को भरोसा नहीं है। सुनिए, मैंने कहा कल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला कि पहले ही हम पे एक बार फिर बोल रहे हैं, अगर बार बार इसी बात को भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते रहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की आदत है दूसरे कंधे पे बैठने की। हम अपने देश के वैज्ञानिकों का पूरा सम्मान करते हैं, उनका कहीं ना नाम लिया गया कि नहीं उनका अपमान की कोई बात की गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की आदत है जब वो फंस जाती है तो कभी वैज्ञानिक के कंधे पे सवार हो जाएगी, कभी आर्मी के कंधे पे सवार हो जाती है, क्योंकि उसको अपने, मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार, भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार क्या है? भारतीय जनता पार्टी जब से उत्तर प्रदेश के अंदर में है, मैं तो चैलेंज के साथ बोलता हूं, पीपी की भाई कोरोना काल से हम लोग जूझ रहे थे और वहां पीपी किट का घोटाला हो रहा था, मेडिकल इक्विपमेंट खरीदने में घोटाला हो रहा था। भारतीय जनता पार्टी झूठ पे झूठ बोलती है, जुमले पे जुमले फेंकती है, तो भारतीय जनता पार्टी का सिस्टम खराब है, उसके करप्ट सिस्टम पे हमें भरोसा नहीं है। कोई वैज्ञानिक तो बांटने आएंगे नहीं, भाई सिस्टम बांटेगा ना, सिस्टम इसको लगाएगा ना। लेकिन वहां तो हॉस्पिटल में सिस्टम ही कहां पैदा करती है? वहां तो आप कोरोना सेंटर में तो सांप घूम रहे थे, हॉस्पिटल में बारिश हो रही थी, ये इनकी व्यवस्था है। समय पे एम्बुलेंस नहीं दे पाते, वहां बेड की व्यवस्था नहीं होती, वहां मेडिसिन की व्यवस्था नहीं होती, वहां मरीज बेचारा चिल्लाते परेशान हो गया। क्या यहाँ मेडिकल की आपने व्यवस्था नहीं देखी? कोरोना काल में क्या हुई? तो अनुराग भदौरिया जी, चित्रा जी, ये वैक्सीन नपुंसक कैसे बनाई? भरोसा नहीं है अनुराग भदौरिया, ये बीजेपी की वैक्सीन कैसे है? इन दो सवालों का जवाब देने क्लियर कीजिए। ये गलत बयानी नहीं चलेगी, ये अपनी राजनीति चमकाने के लिए, देश को भ्रम में रखने की राजनीति नहीं चलेगी। ये बीजेपी की वैक्सीन कैसे है? और आपके एमएलसी ने जो बातें कही, एक सेकंड, कहाँ है घोटाला? इस बात का घोटाले की पार्टी कहती है कभी कुछ हुआ क्या? नोटबंदी में कहती थी नक्सलवाद आतंकवाद खत्म हो जाएगा, हुआ क्या? इन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, क्या? इन्होंने यहाँ पे कहते थे हम यहाँ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी करेंगे, किया क्या? यहाँ पे -24 पे जीडीपी पहुंच गई। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के जुमलेबाजी पे, भ्रष्टाचार पे कौन विश्वास करेगा? आप भी बता दीजिए। राजीव रंजन जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। कह रहे हैं ये सब कुछ जो है ना, ये सब जुमलेबाजी है भारतीय जनता पार्टी की, इसी वजह से उनके मुखिया की ओर से टिप्पणी की गई थी। देखिए, हकीकत तो ये है, उनके वैज्ञानिकों पे हमें कोई शक नहीं है। ये वैक्सीन तो वैज्ञानिकों ने ही बनाई है ना जनाब। लेकिन आप अगर कह देंगे कि बीजेपी की वैक्सीन है तो लोगों के अंदर भ्रम की स्थिति तो बन जाएगी। अनुराग भदौरिया, आपके नेता जो एमएलसी चुना गया है, अगर वो आदमी कहेगा कि नपुंसक बनाती है वैक्सीन, समझते हैं आप इसको क्या मतलब होता है? अनुराग भदौरिया, हॉस्पिटल में अगर बेड की व्यवस्था नहीं होगी तो डॉक्टर क्या करेंगे? हॉस्पिटल में अगर वहाँ पे तो इस बात को आगे लेकर आइए ना, तो बोलिए कि हॉस्पिटल में बेड की व्यवस्था नहीं है, तस्वीरें लेकर आइए। आप जैसे नेता बाहर निकले, सच्चाई दिखाएं। बारिश होगी तो डॉक्टर क्या करेंगे? आप बता दीजिए। बैठ के सिर्फ बयानबाजी करनी है। बोलिए जफर इस्लाम साहब, जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए चित्रा जी, आपने जो इनसे सवाल किया उसके कोई जवाब नहीं थे। ये भी जानते हैं कि इन्होंने जो, इनके मुखिया ने जो बात कही है वो गलत है, और इनके जो एमएलसी ने कहा है वो भी गलत है। उससे थू हो रही है पूरे प्रदेश में, पूरे देश में। इसलिए बचने के लिए सवालों से भी बचते हैं। क्या गलत बोला है? भारतीय जनता पार्टी करप्ट है तो क्या भरोसा करें उसके ऊपर में? अरे बेवकूफी वाला सवाल करने से पहले सोचिए कि 4.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट की बात है, आपने उत्तर प्रदेश की थी 4,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट नहीं किया। एक एक करके अनुराग, आपकी बात हो गई है, एक बार जरा जफर इस्लाम की बात हो जाए। जफर इस्लाम बात आप सही बात बोल रहे थे, इस बात की क्या गारंटी है? ठीक है, मैं पूछ लेती हूँ, जवाब सुन लीजिए फिर आइएगा, जवाब सुन लीजिए फिर आइएगा। किसान मौत, देखिए 50,000 किसानों की मौत
मौत हो गई है, पुलिस नहीं हो रही है। आपके सिस्टम से यहाँ देश के लोगों की मौतें हो रही है। आप जो भी कानून लेके आते हैं वहाँ लोगों की ये तू में से बाहर मुझे लग रहा है, देखिए ना ही अभी चुनावों का वक्त है। एक सेकंड, अनुराग और जफर इस्लाम दोनों लोग, गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, अपनी अपनी बारी। गलत बात है, मैं फौरन आप लोगों के पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। वैक्सीन की मंजूरी पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से खुशी जाहिर की गई है। वैक्सीन को मंजूरी मिलने पर पूरा देश खुश है, ये कहा है जेपी नड्डा ने। और जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात को लेकर ट्वीट भी कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष ये कह रहा है कि दरअसल इतनी जल्दबाजी सरकार को क्या थी। जेपी नड्डा की ओर से खुशी जाहिर की गई है। उन्होंने कहा है पीएम मोदी के नेतृत्व में देश नए आयाम गढ़ रहा है। उपलब्धि हासिल करने पर कांग्रेस उपहास करती है। कोविड से बचाव के लिए 2 स्वदेशी टीकों के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए डीसीजीआई की मंजूरी मिलना देश के स्वास्थ्य जगत के लिए निर्णायक और ऐतिहासिक क्षण है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश ने आज एक नया आयाम स्थापित किया है। सभी वैज्ञानिकों और डॉक्टर्स को बहुत बहुत बधाई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से ये बातें कही गई हैं। राजीव रंजन जी, अब मैं सीधे आपके पास आते हुए, आप भी चूंकि एनडीए का हिस्सा है, लेकिन क्या आपके मन में भी इस वैक्सीन को लेकर सवाल है? लगवाने जाएंगे आपके नेता आप लोग या फिर बचेंगे? अभी हमारे मन में तो कोई अविश्वास का प्रश्न इसलिए नहीं उठता है कि बिहार देश का पहला राज्य बना है जहां लोगों को मुफ्त वैक्सीन पहुंचाई जाएगी। राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर यह निर्णय ले लिया और ड्राई रन संपन्न हो चुका है पूरे देश में। अब जो प्रक्रिया है लोगों तक पहुंचाने की, उसकी व्यवस्था में राज्य सरकार लगेगी। ये एक मानवता के लिए एक मुश्किल दौर था और जो भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के नाम पर जो लोग सियासत करने की कोशिश करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना से लड़ने में जो देश ने काम किया है उसके लिए पूरी दुनिया में उनका अभिनंदन हो रहा है। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, ये अवैज्ञानिक, बर्बर और मध्ययुगीन सोच है, ये मानवता विरोधी सोच है। जो बातें कही हैं अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी के एक एमएलसी ने जो कुछ कहा है, उसे पूरी पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा सामने आ गया है। ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं और जहां शिक्षा का अभाव होगा, हो सकता है इनको कामयाबी मिल जाए बहुत लोगों को गुमराह करने में, और वो वैक्सीन नहीं लेंगे और कोरोना के शिकार हो जाएंगे। तो इन्हें ये कहना चाहिए कि इसकी जिम्मेवारी ये लेने के लिए तैयार है। मुझे लगता है राजनीति ये गैर जिम्मेदाराना रवैया है। देश की सरकार आप कह रहे हैं कि राज्य सरकार ने इस बात को मान लिया है, किसी दल की सरकार नहीं है, चुनावों में बिहार में देश की सरकार कि बिहार में अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम फ्री में कोरोना की वैक्सीन देंगे। तो मतलब जहां चुनाव जीतेंगे वहां पर फ्री में वैक्सीन देंगे, जहां पर हारेंगे वहां पर वहां की राज्य सरकार की जिम्मेदारी। वायदे करने वाले लोग तो बैठे हैं, पूछिए ना कांग्रेस के लोगों ने कितने वायदे किए और क्या क्या किया। समाजवादी पार्टी के लोगों ने वायदों की एक तरह से बौछार लगा दी, लेकिन इन्होंने क्या किया? बिहार तो बराबर, जब भी बिहार में कुछ कहा गया उसको नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उसे जमीन पर उतारा गया। ये भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में था और एनडीए के दूसरे कैबिनेट पे राज्य सरकार ने इस फैसले को अमली जामा पहना दिया। ठीक है, अब मैं आ जाती हूँ गौरव आपके पास, चूंकि आप जवाब भी देना चाह रहे थे। देखिए बिहार में तो फ्री में लगेगी, जफर इस्लाम साहब मैं फौरन आपके पास आऊंगी उसके बाद। लेकिन गौरव वल्लभ, आप तो इतने समझदार, पढ़े लिखे, आपके बड़े बड़े नेता भी अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं, एक तरह से कहा जाए विदेशों में भी उनकी बड़ी जान पहचान है। वो लोग तो विदेश में जाके कहीं लगवा लेंगे, आपके एक बड़े नेता गए भी हैं। लेकिन जो आम लोग हैं, जो गरीब जनता है, उसकी तो जरूरत भी है और मौजूदा वक्त की डिमांड भी है कि जो भी सरकार प्रोवाइड करे इस वैक्सीन को लेकर वो आगे बढ़े। लेकिन आपके नेताओं की ओर से अगर मन में भ्रम डाल दिया जाएगा तो जरा सोचिए, जो लोग कोरोना से इस वक्त जंग लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, ये कोरोना हो ना जाए उसको लेकर तमाम एहतियात बरत रहे हैं, उन लोगों के लिए इस देश में कितनी खतरनाक स्थिति पैदा कर रही है कांग्रेस। चित्रा जी, अभी मैंने 3 सवाल पूछे, मैंने फिर पूछता हूं कि कल स्वास्थ्य मंत्री जी ने सुबह बयान दिया कि पूरे देश को फ्री में टीका लगेगा। शाम आते आते उन्होंने अपना बयान बदल दिया, बोले नहीं 3 करोड़ लोगों को ही लगेगा। किसके कहने पे बदला? माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा क्या कि फ्री में नहीं लगाएंगे? मैंने इनसे पूछा फ्री में क्यों नहीं लगना चाहिए साहब पूरे देश को, और बिहार में लग रहा है तो राजस्थान में या झारखंड में या पश्चिम बंगाल में या तमिलनाडु में या केरला में या पौंडीचेरी में क्यों नहीं साहब, वहां भी फ्री लगना चाहिए? ये बोलने को तैयार नहीं। मैंने दूसरी बात की और अपने जो पैनल पे डॉक्टर पारक थे, उन्होंने कितनी अच्छी बात कही, पूरी स्पष्टता से बात कह दी कि एक वैक्सीन जो कि ऑक्सफोर्ड का है, इंग्लैंड का, उसके 3 ट्रायल हो चुके हैं, दूसरे का 3rd नहीं हुआ, उन्होंने साफ कह दिया। फिर भी अगर हिंदुस्तान के डॉक्टर
और रिसर्चर ये कहते हैं कि नहीं थर्ड की जरूरत नहीं है, तो सरकार बोल दे कि हमने थर्ड नहीं किया, हमारे डॉक्टरों ने ऐसा बोला। हम तो हमारे डॉक्टरों की और रिसर्चर्स की बात मानने को पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि इस आपदा में अगर किसी ने भरोसा है कि नहीं है, जी बिल्कुल है, भरोसा है कि नहीं? चित्रा जी, हर व्यक्ति पे है। ये तो बहुत बड़ी प्रतिष्ठित संस्थाएं हैं, इनको बनने में, इनकी प्रतिष्ठा में सालों साल लोगों ने अपना खून पसीना तो लगाया आप लोगों की इतनी जब हल्की जाके इनकी प्रतिष्ठा हुई है। वैज्ञानिकों की और डॉक्टर्स को मनोबल को किस तरह से घटाएगी, इसका अंदाजा है आप लोगों को? और नहीं गौरव, एक सेकंड, आप बार बार 3 सवाल रिपीट कर रहे हैं। जफर इस्लाम उसका जवाब देंगे, मैं फौरन आ रही हूं, लेकिन उसके पहले मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए। आपके अंतर्राष्ट्रीय नेता तो जाकर न जाने कहां वैक्सीन लगाएंगे या चुपके से यही हिंदुस्तान में लगा ले, किसी को नहीं पता। लेकिन नहीं, एक सेकंड सर, लेकिन देश की आम और गरीब जनता के मन में आप लोग जो भ्रम पैदा कर रहे हैं, उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा अगर लोग इस वैक्सीन से बचेंगे तो? चित्रा जी, एक देश को पता है कि देश में एनआरआई सिर्फ एक ही व्यक्ति है, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारे प्रधान है। एनआरआई कौन बाहर ज्यादा जाता है देश को पता है, छुप छुप के कौन कहां बिना एजेंडा के चीन के राष्ट्रपति से मिलता है देश को पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। आपने सवाल जो पूछा, मैं उसका जवाब बिल्कुल चित्रा जी, आपने जो सवाल पूछा उसका तथ्यों के साथ जवाब। हम कह रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति को फ्री वैक्सीन मिले, ये बोलते नहीं कुछ भी, सुबह कुछ बोलते हैं शाम को नट जाते हैं। अरे तो फ्री वैक्सीन को लेकर आगे बढ़िए ना सर, ये चौथी बार आप इन तीनों सवाल का जवाब दे दीजिए जफर इस्लाम साहब। सवाल तो महत्वपूर्ण है ना कि बिहार में अगर फ्री में वैक्सीन लगेगा तो देश के बाकी हिस्सों में, चाहे राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ या दूसरे जगहों पर क्यों नहीं लगना चाहिए? इसको भी लेकर तो बीजेपी पॉलिटिक्स कर रही है ना। फिर क्या आप अपने घोषणा पत्र में शामिल करेंगे, यहां सरकार बनवा दो, फ्री में वैक्सीन देंगे, जहां सरकार नहीं है वहां पर पैसा दीजिए? क्या ऐसी स्थिति रहेगी देश में? चित्रा जी, चूंकि हमने टीका टिप्पणी नहीं की, अब मैं बोल रहा हूं तो मैं आग्रह करूंगा बाकी पैनलिस्ट से कि वो भी टीका टिप्पणी नहीं करे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देखिए, ये फेज वाइज हो रहा है 3 करोड़ लोगों के लिए, और हमारे ये जो राजनीति, इसमें हम कोरोना के इसमें कोई राजनीतिकरण नहीं करना चाहते। ये राजनीति करते रहे, इनको लगता है कि अपॉर्चुनिटी है राजनीति करने की, और हमको लगता है हमें सेवा करनी है देश की जनता की। तो मेरा, हमारी पार्टी का, हमारी सरकार का सिर्फ एक ही भाव है कि जो प्रायोरिटी है वो देश की जनता की सुरक्षा, देश की वो उनकी जो हेल्थ की सुरक्षा के लिए चिंतित रहे सरकार, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं, उसी दिशा में ये भी काम हुआ है। लेकिन इनको तो पॉलिटिक्स चाहिए भाई। इन सोच रहे हैं कि इनकी जमीन खिसक गई, कहीं इसमें जमीन वापस आ जाए, हर जगह भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। खुद कोविड का जितना भी टीका लगवाना है वो बाहर जाकर लगवा लेंगे, लेकिन देश की जनता को भ्रमित करना चाहते हैं। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि ये सब जो एक्सपर्ट कमेटी ने पास किया है, डीसीजीआई ने पास किया है, और ये पूरी तरह से सुरक्षित है। इसलिए दोनों कंपनियों ने भी इसके बारे में आपको आश्वासन दिया है। लेकिन इस सवाल का जवाब जफर इस्लाम साहब आपने दिया नहीं कि अगर एक राज्य में फ्री में वैक्सीन का टीका लगेगा तो दूसरे राज्य में क्यों नहीं। इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा, क्योंकि सुबह ये बात सच है कि देश के स्वास्थ्य मंत्री की ओर से कहा जाता है फ्री वैक्सीन की बात, लेकिन शाम आते आते सुर बदल जाते हैं। ऐसी स्थिति इस देश में क्यों बनी हुई है? और विपक्ष की ओर से बार बार इस वैक्सीन को लेकर जो देश का टीका होना चाहिए उसको किसी एक पार्टी विशेष का टीका बताकर आखिर क्या साबित करने की कोशिश की? कोरोना का टीका सियासत की सुई, इसी बात को लेकर दंगल में लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। जो देश की वैक्सीन होनी चाहिए, जिस पर एक आम हिंदुस्तानी इस वक्त गर्व कर रहा है, उसको लेकर विपक्ष बार बार सवाल क्यों खड़े कर रहा है? जफर इस्लाम साहब, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, क्योंकि विपक्ष के सारे सवालों को सिरे से खारिज कर देना और ये कह देना कि दरअसल इनको वोट देश की जनता ने नहीं दिया है और चुप्पी साध जाना, यह स्थिति भी ठीक नहीं है। क्योंकि दूसरी तरफ राशिद अल्वी जी की ओर से जो कहा गया है, मैं जरा कोट कर देती हूं। उन्होंने कहा है जिस तरीके से केंद्र सरकार सीबीआई, आईबी, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का इस्तेमाल विपक्ष के खिलाफ कर रही है, तो वैक्सीन तो एक ऐसी चीज है जिसका आम आदमी के साथ निश्चित तौर से इसका इस्तेमाल उस तरीके से नहीं होगा। विपक्ष के नेताओं को डर तो लगेगा ही, क्योंकि ऐसे हाथों में सरकार है जो देश के विपक्ष को या तो जेल में रखना चाहती है या उनकी राजनीति को खत्म करना चाहती है। इसी वजह से अखिलेश यादव की बातों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। देखिए चित्रा जी, जहां तक विपक्ष का सवाल है, विपक्ष की जो राजनीति है वो बहुत ही नेगेटिव राजनीति है। आप देखिए, उनका पूरा बैक टेस्टिंग कीजिए, पिछले 6 साल में देखिए किन मुद्दों को उन्होंने उठाया है। जो देश हित में, जनहित में मुद्दे हैं, उसके फायदा जो है देशवासियों को हो या देश को है, उसमें वो आड़े बन के आते हैं। क्या देश की जनता के पास उनका विश्वास नहीं खोया है?
आज वो देश की जनता का विश्वास खो चुके हैं, इसलिए हर जगह वो हार जाते हैं। उसमें भारतीय जनता पार्टी को बार बार इस तरह से दिखाता चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी उनको खत्म करना चाहती है। हकीकत तो यह है कि वो खुद अपनी करतूत से देश की जनता के सामने उनका जो है विश्वास खो चुके हैं। लेकिन ये तो सच्चाई है ना कि ये जो सीबीआई है, ईडी है, इसका भी मौके को देखकर ही इस्तेमाल करती है विपक्ष के खिलाफ सरकार। चित्रा जी देखिए, अगर आपने कोई गलती ना की हो तो सीबीआई हो, ईडी हो, कुछ आपका नहीं कर सकती, इसलिए कि सीबीआई और ईडी को भी एविडेंस चाहिए होती है और एविडेंस के बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन होता है। जब आप गलत काम करेंगे तभी आपके पास ईडी और सीबीआई आएगी, इसलिए कि वो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है और इंडिपेंडेंट है, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं सरकार का होता है। लेकिन अगर आपने कुछ गलत काम किया होगा जिसकी सूचना उनके पास है, तो क्या उनको अधिकार नहीं है? क्या टाइमिंग देख देख के करेंगे? क्या आज तो इनका इलेक्शन हो रहा है, आज इनको छोड़ो, या कल हुई अभी तो बाहर इटली घूमने गए अभी छोड़ो, या कोई बाहर गए अभी आराम कर रहे हैं उनको छोड़ो। भाई इंडिपेंडेंट एजेंसीज अपना काम अपने हिसाब से करती है, उसमें सरकार को घसीटना बिल्कुल गलत है। वो टाइमिंग देख के नहीं करती, वो एविडेंस देख के करती है। एविडेंस में है कुछ तो उसको पूरा अधिकार है, उसके अधिकार क्षेत्र में कब उसको जाना है, कब फर्दर इन्वेस्टिगेट करना। और ये भी बता देता हूँ, मेरे मित्र जो है गौरव वल्लभ जी पढ़े लिखे इंसान है, उनको ये बताना चाहता हूं कि देखिए फर्स्ट फेज के बारे में 3 करोड़ लोगों को कहा गया है। अभी जैसे जैसे अनाउंसमेंट आएगा, सरकार अनाउंसमेंट करती जा रही है। आज पूरी दुनिया में चर्चा होती है कि हिंदुस्तान ने जिस तरह से मैनेज किया, 20% दुनिया की आबादी हिंदुस्तान में रहती है, उसके बावजूद देखिए नंबर्स आपको बताते हैं। WHO ने भी इसका स्वागत किया है और ये तो देश के लिए गौरव की बात होनी चाहिए वल्लभ जी। ये गौरव नाम है, लेकिन गौरव जी आप अपने नाम का भी इस्तेमाल नहीं करते कम से कम देश के लिए। बोलिए चित्रा जी, आपने और मैंने 4 दफा एक सवाल पूछा, 4 दफा आपने भी पूछा और मैंने भी पूछा, क्यों हम इस वैक्सीन को पूरे देश के लिए मुफ्त नहीं कर सकते? कांग्रेस ने तो मैसिव टीकाकरण करके बड़ी बड़ी बीमारियों को देश के बाहर निकाला ना। तो अगर आपको समझ नहीं है तो आप हमारे से पूछ सकते हो, नंबर 1 बात। पर ये जवाब नहीं दे रहे, डुलम डोल टालम जवाब दे रहे। नंबर 2, प्लीज सुन लीजिए, मैं आपके बीच में कह तो रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा तो फिर से बता दे रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आया तो फिर से बता दे रहा हूँ। मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा हूँ, जिनकी जरूरत है वो सरकार बात हो जाए। लेकिन अभी तो ये निर्णय ही नहीं हुआ है ना कि फ्री में टीका पूरे देश में लगेगा या नहीं लगेगा। अभी तो सिर्फ 3 करोड़ लोगों की बात हुई है। मैं आप ये बताइए चित्रा जी, बिहार में चुनाव है तो निर्णय हो जाता है, बाकी जगह चुनाव नहीं है तो निर्णय नहीं होता है। ये राजनीति, टीकाकरण में भी राजनीति, कोरोना में भी राजनीति। मैं प्रधानमंत्री जी के एक शब्द से बहुत गरीबा में आपदा में भी अवसर ढूंढ रहे, इस आपदा में भी राजनीति ढूंढते हैं। किसान आंदोलन में राजनीतिकरण, किसानों को बहकाने में, गुमराह करने में राजनीतिकरण करना चाहते हैं। भाई किसानों का मुद्दा है, आपको क्या लेना देना है? आज वैक्सीन पूरे देशवासियों का, लेकिन आप उसको भी भ्रमित करना चाहते हैं कि गरीब जनता। गौरव जी, अगर वो मुफ्त में टीका आपको लगवाएंगे तो क्या आप लगाने के लिए तैयार हैं? मैं तो चित्रा जी सबसे पहले लगाऊंगा, क्योंकि मुझे मेरे देश के वैज्ञानिकों पे और डॉक्टरों पे ब्लाइंड ट्रस्ट। चित्रा जी, क्या ये बात आप अपने दूसरे नेताओं को, चाहे वो राष्ट्रीय दल में हो, चाहे जयराम रमेश हो, चाहे शशि थरूर हो, उनको समझाएंगे? चित्रा जी सुनिए ना, अगर मेरे देश के वैज्ञानिक मुझे कहते कि ये टीका सही है, लगाने योग्य है, तो मैं लगाऊंगा। सर अभी तो मैंने कहा डीसीजीआई की ओर से कहा गया है कि पूरी तरह से, डीसीजीआई की ओर से कहा गया है कि 110% ये सुरक्षित है, उसके बावजूद आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। और अभी भी कितनी बार आकर उन लोगों की ओर से बार बार कहा जाए कि नहीं सुरक्षित है, भैया आप लगवा लीजिएगा। चित्रा जी 10 सेकंड चाहिए मुझे। 10 सेकंड जफर साहब 10 सेकंड। नहीं, आपसे जो सवाल पूछा जाए उसका जवाब दीजिए ना गौरव। सेकंड सवाल, अरे मेरे भी सवाल का कोई जवाब दीजिए। मैं भी जो सवाल पूछ रही हूँ आप तो मैं वही तो पूछ रही हूँ। डीसीजीआई 110% सेफ बता रही है, तो जब डीसीजीआई की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है, तब क्या आप खुद लगवाएंगे और अपने नेताओं को भी सलाह देंगे जो क्वेश्चन कर रहे हैं बार बार? जफर साहब तुरंत आ रही है। चित्रा जी, जो डॉक्टर साहब अपने पैनल पे थे, वो बात हमारे हेल्थ मिनिस्टर क्यों नहीं कह देते कि तीसरे फेज की नहीं हुई है अभी ट्रायल? दिक्कत है ना, अभी आप कह रहे हैं कि हमें वैज्ञानिक बताएं। हमें जब आपको नेताओं पर भरोसा ही नहीं है तो हेल्थ मिनिस्टर की बातों पर क्यों जा रहे हैं? जब आपको वैज्ञानिकों की बात पर भरोसा है तो डीसीजीआई पर भरोसा कीजिए आप। स्वास्थ्य मंत्री जी कह दें
कि थर्ड फेज हमने हटा दिया क्योंकि इमरजेंसी यूज करना है। ठीक है, जफर इस्लाम साहब जवाब दीजिए। लेकिन ये अच्छी बात निकलकर सामने आई है कि वैज्ञानिक अगर कह देंगे तो गौरव वल्लभ यहाँ पर वैक्सीन लगाने के लिए तैयार हैं। बोलिए। देखिए चित्रा जी गौरव वैज्ञानिकों ने तो कह दिया है और वो रिकन्फर्म भी कर देंगे, दोबारा कह देंगे। अरे वैज्ञानिक बोलते नहीं, वैज्ञानिक बोल दिए। आज ही सर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने होते तो गौरव जी ये बार बार वैज्ञानिक बोल दे इसका रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। जफर इस्लाम साहब हाँ बोलिए। लेकिन आप लोग भी तो इस वैक्सीन को ऐसे ही प्रचारित और प्रसारित कर रहे हैं ना, जैसे ये बीजेपी की वैक्सीन हो। हमने वैक्सीन बना दी, लोगों तक पहुंचाएंगे, इससे बहुत फायदा होगा और चुनावों में इसका लाभ लेंगे। बीजेपी भी तो उसी मोड में दिखाई दे रही है। बिल्कुल नहीं, मैं कह रहा हूँ कि देखिए ये बात करते हैं ईडी सीबीआई जिसको हम नहीं भेज सकते किसी के घर, भाई वो हमारे अधिकार क्षेत्र में, वो इंडिपेंडेंट एजेंसी है। लेकिन हाँ, इन्होंने टीका लगवाने का वादा किया है कि हमारे वैज्ञानिक ने तो कह दिया है तो हम लगवाएंगे सबसे पहले। मैं आपके चैनल के माध्यम से इनको बोल रहा हूं कि एम्स से या जहां से भी टीका लग रहा है वहां से मैं भिजवाता हूं इनको। मैं खुद अपनी निगरानी में इनको दिलवाऊंगा और आपके चैनल वहां पर अपने भेजिए ताकि ये लगा के अपने नेताओं को बताएं कि ये सुरक्षित है, हमारे वैज्ञानिकों ने कहा है, हम इसको लगवाएंगे। और आप लोग जो भ्रम फैला रहे हैं, गरीबों को बंद खट्टा कर रहे हैं, वो आप राजनीति कर रहे हैं। मैं आपको वादा करता हूँ चित्रा जी कि मैं ऑर्गेनाइज कराता हूँ इनको दिलवाने के लिए। आप जरा चैनल अपने कैमरा भेजिए ताकि देश और दुनिया को दिखाए कि कांग्रेस पार्टी किस तरह की राजनीति कर रही है, ओछी राजनीति कर रही है, गरीबों के मन को खट्टा करने के लिए, इस तरह के मन बहकाने के लिए इस तरह की बातें कर रही है। हकीकत तो इनके खुद एक प्रवक्ता वो जो कह रहे हैं कि वैज्ञानिक ने कहा तो सही है, तो ये मैं दिखाना चाहता हूँ। जफर इस्लाम साहब आपके लिए स्पेशल व्यवस्था करेंगे और आपके साथ भी जाएंगे। बहुत बढ़िया है। मैं तो ये कह रहा हूँ टीका तो छोड़िए, अगर आपको तीसरे रन का ट्रायल भी करना है मेरे पे तो भी कर लीजिए जफर जी। मैं तो इतना वैज्ञानिकों पे विश्वास करता हूँ जो तीसरे रन का ट्रायल नहीं कर रहे ना, वो भी अगर मेरे पे करना है तो मैं अपने आप को वॉलंटियर करता हूँ आपके लिए। उसका भी करवाना हो तो मेरे पे करवा लीजिए। सवाल ये है चित्रा जी कि हम चाहते हैं देश के प्रत्येक व्यक्ति को मुफ्त टीका मिले, दुनिया का बेस्ट टीका मिले और वो टीका वैज्ञानिकों के सारे सर अभी तो इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मिली है, लेकिन ये भ्रम की स्थिति। गौरव जी आज आपने जो 3 सवाल पूछे वो वास्तव में बहुत अच्छे सवाल हैं, लेकिन आपके बड़े बड़े नेताओं की ओर से अगर कोवैक्सीन को लेकर या कोविशील्ड को लेकर भ्रम की स्थिति लोगों में पैदा करने, मुफ्त में ये सवाल आपका जायज है कि मुफ्त में अगर एक राज्य को मिल रहा है तो दूसरे राज्यों को क्यों नहीं, बाकी भी आपके सवाल जायज हैं, लेकिन लोगों में कम से कम ऐसे भ्रम की स्थिति तो पैदा नहीं करें आपके नेता। और अनुराग भदौरिया आपके पास आते हुए, ये जो आपके एमएलसी की ओर से कहा गया है कि ये टीका नपुंसक बना देगा, आप लोग भी सहमत हैं उससे, नहीं लगवाएंगे? देखिए इतनी देर से आप सवाल पूछ रही हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, वो कितना लाइट जवाब दे रहे हैं। उनसे पूछा जा रहा है कि देश के अंदर में अनुराग भदौरिया, आप गरीब और आम आदमी को जानते हैं, जो एक सीधा साधा नहीं, आप बात अब देखिए मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, उसके बाद आप पूरी करते रहिएगा। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप अपने एमएलसी की बातों से सहमत हैं? आपको पता है कि देश की कितनी बड़ी आबादी गांवों में रहती है, सीधे साधे लोग हैं, अगर उनके भीतर आप भ्रम पैदा कर देंगे तो वो तो बिल्कुल नहीं जाएंगे वैक्सीनेशन के लिए। भारतीय जनता पार्टी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, लगातार जब से ये भारतीय जनता पार्टी कितना गिर सकती है, सोचो आप, कोरोना में भी राजनीति, और आपके एमएलसी जो इस तरह की बेतुकी बयानबाजी कर रहे हैं, मतलब ये नहीं कहने को तैयार है कि वैज्ञानिकों ने बनाया है, हमारे देश के वैज्ञानिक पे हमें घमंड है। ये कहते हैं मोदी जी के सारे, मोदी जी को उस पे मेहनत से हो गया, उन्होंने प्रोत्साहित किया। अरे भैया देश के वैज्ञानिक इसके पहले कई बार, हजारों बार यहाँ वैक्सीन बन चुकी है, कोई पहली बार वैक्सीन नहीं बनी है देश के अंदर में। ये देश के वैज्ञानिकों का तारीफ नहीं करना चाहते, उसमें भारतीय जनता अपना नाम लेना चाहती है। कमाल है भारतीय जनता पार्टी का, जब यहाँ पाकिस्तान पे आक्रमण करती है तो यहाँ पे आर्मी का, फिर आप पाकिस्तान पर चले गए। नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट पढ़ा है आपने? मोदी जी का ट्वीट पढ़ा है आपने? मोदी जी का ट्वीट पढ़ा है आपने? मैं दोबारा पढ़ूं आपके लिए? वैक्सीन फ्री लगेगी पूरे देशवासियों को। ठीक है, इसका जवाब जफर इस्लाम दे देंगे, लेकिन उसके पहले अनुराग भदौरिया मेन मुद्दे पर आइए। अनुराग भदौरिया मेन मुद्दे पर आइए। आपके नेता लोगों को गलत बयानी करके भड़काने का काम कर रहे हैं। अनुराग भदौरिया, आपके नेता झूठ बोल रहे हैं। बीजेपी की सरकार वो हिंदुस्तानी अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया, आप अपने एमएलसी की बात से सहमत हैं या सहमत नहीं है? वहाँ फ्री में नहीं लगेगी। अनुराग भदौरिया, आप अपने एमएलसी के, समाजवादी पार्टी के एमएलसी के बात से सहमत है या नहीं है? लगेगी, बोले सरकार नहीं बोलेगी सरकार। अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया, अगर पानी रखा हो आसपास पी लीजिए शांति से। मेरे सवाल का जवाब दीजिए।
आपके एमएलसी ने जो चित्रा जी, गलत बयानी की मैं है, इनको सवाल करता हूं। क्या आप उससे सहमत हैं या फिर नहीं? चित्रा जी इनको एंकर बना दो, काहे को परेशान बेकार राज्यसभा में चले गए, एंकर बन जाओ ना। मैं पूछता हूँ इतनी पूछने की तो काहे को राज्यसभा में गए बार, एंकर बन जाओ। वो सवाल हमसे चित्रा जी पूछेंगे, आप चित्रा जी को रिप्लेस करने में लगे क्या? चित्रा जी पूछ रही है ना, एक ही काम कर लो, या राजनीति कर लो या एंकरिंग कर लो। आप तो नपुंसक आप नहीं दोनों बने काम ना। एक ही करोगे तो कैसे काम चलेगा? चित्रा जी पूछ रही है ना, इतने उतावले क्यों हो रहे हो? आप पूछ रहे, हम पूछ रहे, क्या पूछ लोगे? क्या नहीं, पूरे देश में भ्रष्टाचार फैला रखा है, उसके बारे में नहीं पूछोगे। हम पूछ रहे, बताओ, जवाब दो। आपने हाथरस में आप क्या चिल्ला रहे थे? कोई घटना नहीं हुई, कोई घटना नहीं हुई, बच्ची के साथ कोई अन्याय नहीं हुआ, बाद में अन्याय निकला ना। बहुत सवाल पूछते हो और जवाब दे नहीं पाते हो बाद में। फिर इसलिए मैं कह रहा हूँ, जो सवाल आप चित्रा जी पूछ रही हैं, चित्रा जी उसका जवाब दे दीजिए ना। जफर इस्लाम साहब, अरे जवाब दे नहीं पाएंगे। फिर वही बात एमएलसी के बारे में अनुराग भदौरिया, यानी कि आपकी पार्टी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ खालिस राजनीति करते हैं, जो लोगों को भड़काने का काम करते हैं, जो गलत बयानी करते हैं। अनुराग भदौरिया, हो गई आपकी बात। सरकार 4 बार एक ही सवाल मैं पूछी, उसका जवाब नहीं है। अपने एमएलसी की जुबान पर लगाम लगाइए अगर इस तरह की बातें वो करता है तो। जफर इस्लाम साहब जवाब दीजिए। कोरोना के काल में भी आप लोग इस तरह की गंदी सियासत कर रहे हैं। हो गया अनुराग भदौरिया, मुझे समझ में आ गया, हो गया। आप शांत रहिए, आप शांत रहिए। दो लोग बोलेंगे, सुनाई नहीं दे रहा। जफर इस्लाम साहब जवाब दीजिए। वो बार बार आपके भ्रष्टाचार की ओर सवाल खड़े कर रहे हैं, बोलिए। देखिए चित्रा जी, ये बिना पढ़े लिखे आते हैं। मोदी जी का अगर ट्वीट कोई पढ़ता, देश के प्रधानमंत्री ने किसको पूरा अरे वैज्ञानिक को दिया है। अरे भ्रष्टाचारी लोग, आपको क्या कहने? नहीं, आपको तो पूरे प्रदेश जानता है कि भ्रष्टाचारी इसे उखाड़ के फेंक दिया है। और सबसे पहले तो कंडेम कीजिए आप अपने मुखिया के स्टेटमेंट को, कंडेम कीजिए अपने एमएलसी के स्टेटमेंट को। एक साथ करना चाहते हो, एंकरिंग भी करना चाहते हो, राज्यसभा भी लेना चाहते हो, प्रवक्ता भी बनना चाहते हो। मैं आपको कंडेम करता हूं, पहले आप तय कर लो आप बनना क्या चाहते हो। आप जितना कल्याणकारी काम कर रहे हो, क्या पूरे करो। पहले मैं आपको कंडेम कर रहा हूं, आप जवाब दो कि वैक्सीन पूरे हिंदुस्तान में फ्री में लगेगी नहीं लगेगी? ये जवाब दे दो। जवाब दीजिए भारत से। गौरव जी पूछ रहे, मैं भी पूछ रहा हूँ, चित्रा जी भी पूछ रहे, 3 लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं, क्या वैक्सीन पूरे हिंदुस्तान को फ्री में लगेगी या नहीं लगेगी? बताइए। वैक्सीन प्रदेश को मिलेगा, देश को मिलेगा। और अरे पूरे मैं बता रहा हूँ, वेस्ट बंगाल में फ्री में लगेगी, वेस्ट बंगाल में फ्री में लगेगी। नहीं, आप बताइए, पंजाब में फ्री में लगेगी, बताइए ना, मध्य प्रदेश में फ्री में लगेगी? जवाब दीजिए ना। पहले आप पूछ लीजिए अपने वहां से, आप पहले आईटी सेल से पूछ लीजिए। बेकार जवाब दे देंगे। अनुराग भदौरिया, एक सेकंड, पहले उनकी बात कंप्लीट हो जाए। एक सेकंड, अनुराग भदौरिया हो गई। एक बार जफर इस्लाम की बात, एक ही लाइन पर रट्टा मारने से कुछ होगा नहीं। अनुराग, मेरे सवाल का जवाब तो आपने दिया नहीं, और आपको नहीं अनुराग भदौरिया, और आपको इतनी ज्यादा वो तीखी स्थिति क्यों पैदा हो रही है जब आपके नेता और आप लोग लगवाएंगे नहीं? और जबरदस्ती तो कोई लगवाने नहीं जा रहा है आपको। और सबसे पहले ट्रायल के लिए तो मेडिकल स्टाफ आएंगे, उसके बाद फ्रंट लाइन वर्कर आएंगे, तो आपको जबरदस्ती तो कोई पकड़ के लगवाने नहीं जा रहा है, तो आपको क्यों इतना दर्द हो रहा है? ये सरकार को चिंता हाँ, और आप लोगों ने, विपक्ष ने बारिश में बैठकर किसानों का जो मुद्दा उठाया है ना, देश आपका आभारी रहेगा। आप लोगों ने जो लड़ाई लड़ी है ना अनुराग भदौरिया किसानों की, देश आपका आभारी रहेगा। ऐसे कमरे में बैठकर बयानबाजी करना ठीक है, विपक्ष से भी उतने ही संघर्ष की उम्मीद की जाती है। अनुराग भदौरिया, सिर्फ इलेक्शन के पहले विपक्ष अचानक से आ जाए और उसके बाद मुद्दे पर हंगामा करने लगे, इस तरह का विपक्ष इस देश को भी नहीं चाहिए। ठीक है, हाँ ठीक है, आप लोगों ने बारिश में बैठकर किसानों का जो संघर्ष किया है ना, देश ने देखा। अनुराग भदौरिया, गलत बयानी करने की आदत हो गई है। जफर इस्लाम साहब जल्दी से। अनुराग भदौरिया, आपकी बात हो गई, मैं चाहूंगी थोड़ा पानी पी लीजिए आराम से। जफर इस्लाम साहब जल्दी से। वाली गाड़ी है, थोड़ा पानी दे दीजिए इनको, थोड़ा कम से कम राहत मिलेगी। इनका गला खराब हो जाएगा, चीख रहे हैं बेमतलब का। हकीकत तो यह है कि इनके पास जवाब नहीं, तो सोचते हैं कि ऐसा चीखते रहो कि सवाल का जवाब देने ना पड़े। अरे पूछ रही जनता कि आप नपुंसक नहीं होंगे, बता रहे हम आपको, क्या आप लेंगे? मैं तो कंफर्म कर रहा हूँ कि आप नपुंसक नहीं होंगे, आपके जो एमएलसी बात करे वो भी नपुंसक नहीं होंगे, और यहाँ गौरव जी को जो हम कल दिलवाने वाले वो भी नपुंसक नहीं होंगे। तो क्या आप लेने की बात कर रहे हैं? पहले तो फ्रंट लाइन जितने हमारे वर्कर है वो लेंगे, मेडिकल स्टाफ लेगा, 3 करोड़ पहले वो लोग लेंगे, ताकि आप जैसे लोग जो महानुभाव हैं उनको कंफर्ट आ जाए। जो आपके और नेता जिस तरह की बात कर रहे हैं उनको कंफर्ट आ जाए। वेस्ट बंगाल में फ्री लगेगी कि नहीं लगेगी? आप बताइए, मध्य प्रदेश में फ्री लगेगी कि नहीं लगेगी? आप बताइए कहां का फ्री लगाएंगे, बताइए तो सही कम से कम। पूरे बीजेपी की सरकार होगी वही फ्री लगेगी। और आपको बता रहे हैं पूरे देश में फेज वाइज लगेगा। अभी 3 करोड़ पूरी 137 करोड़ जनता को लगेगा। लेकिन राजनीति मत करो भैया,
बहुत कर लिया। राजनीति तो आप ही कर रहे हो भैया। गई है। कोरोना काल में भी जाति धर्म, कोरोना में भी जाति धर्म आपने खोजा, हमने तो नहीं खोजा। कोरोना में जाति धर्म आपने खोजा था नहीं है, लेकिन अभी हमने कोरोना काल में जिस तरह से काम किया है, हर चीज में जिस जाति तरह धर्म से काम खोजते किया हो। है ना, मैं कह रहा हूँ किसान बैठे हैं, उनकी भी चलिए बात एक बार राजीव रंजन को भी दिखाइए एक सवाल उनसे, इसके पहले कि हम ब्रेक के लिए जाएं। बिना ठीक है वैक्सीन उनकी मौतें हो रही अनुराग हैं, जी, उनको तो बचा लो, कम से कम 50 से ज्यादा की मौतें हो गई अरे है। आपने- उनके बारे में गौरव में आ रही हूँ आपके पास। राजीव रंजन की एक बात, और की क्या चिंता करोगे? राजीव रंजन जी, बिहार में जिस तरह से फ्री वैक्सीन दिलाने की आप लोगों ने बात कही है, क्या देश के दूसरे राज्यों में भी वैसा होना चाहिए? देखिए, निसंदेह बिहार का अगर फैसला है, इस फैसले को अगर पूरे देश में लागू किया जाए तो हम लोगों को खुशी होगी, लेकिन ये फैसला केंद्र सरकार को करना है और हर राज्य में स्वास्थ्य को लेकर के फैसला राज्य सरकारों को करनी चाहिए। कांग्रेस के शासन के अनेक राज्य हैं, मुझे लगता है कांग्रेस को इसकी पहल करनी चाहिए और जिन राज्यों में उनकी सरकारें हैं, पंजाब से लेकर महाराष्ट्र तक, वहां तो इसकी पहल करें वो। मुझे लगता है बिहार में राज्य सरकार ने ये फैसला किया है, बीजेपी ने इसलिए अपने घोषणा कांग्रेस पत्र के का हिस्सा नेता बनाया, जितने लंबे फिर चौड़े उसके बयान बाद दे रहे हैं, आपकी समाजवादी सरकार पार्टी लेकर के आई नेता किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है। और बीजेपी मुझे कोई लगता है क्षेत्रीय इन्हें दल तो कम से है कम नहीं, इस पूरे तो ये फैसले का फैसला लाभ तो जनता को बीजेपी को दिलाने लेना के लिए चाहिए ना, अपने जो अपने केंद्र राज्य में में बैठी है। कदम बढ़ाना चाहिए। केंद्र सरकार को ये फैसला लेना होगा ना, अगर वो अपने घोषणा पत्र का हिस्सा बनाती है बिहार के लिए तो। देखिए, मुझे ऐसा लगता है जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं, अगर वो नीतिगत निर्णय अपने राज्य सरकार की तरफ से लेती हैं तो इसमें किसी को क्या ऐतराज हो सकता है। महाराष्ट्र में देश के 25% कोरोना संक्रमित मरीज रहे हैं, बड़ी संख्या में मौतें हुई हैं। एक उदाहरण वहां उद्धव ठाकरे जी को महाआघाड़ी की सरकार से वहां प्रस्तुत करना चाहिए, फैसला उनको लेना चाहिए। यही फैसला पंजाब में लेना चाहिए। वो ये फैसले जहां भी उनके शासन के राज्य हैं, उन राज्यों में अगर लेंगे तो मानवता की सेवा करेंगे, बजाय इसके कि शशि थरूर या राशिद अल्वी जैसे नेताओं के जो बयान है और कांग्रेस के प्रवक्ता हो या समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हो, जैसी अवैज्ञानिक टिप्पणियां ये कर रहे हैं, कोलाहल और शोरगुल, और उसके बाद कहते हैं कि प्रतिपक्ष के कार्यकर्ताओं को हतोत्साहित करने के लिए जिस तरह से इन्फोर्समेंट एजेंसीज का इस्तेमाल किया जाता है वैसे वैक्सीन का होगा, तो कांग्रेस को इतिहास याद कर लेना चाहिए। न्यायपालिका का पर कतरने वाली पार्टी कांग्रेस, देश में आपातकाल थोपने वाली पार्टी कांग्रेस, सीबीआई को गलत तरीके से इस्तेमाल करने वाली पार्टी कांग्रेस, और समाजवादी पार्टी के बारे में अभी कहने के लिए आपका आखिरी सेगमेंट है, इनका ऐसा चेहरा नहीं है कि इन सवालों पर कोई नैतिक पक्ष रखने की ये हिम्मत जुटा सके। ठीक है सर, कुल मिलाकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से। आपकी बातों से भी यही लगा कि इस मुद्दे पर यानी कि फ्री कोरोना वैक्सीन को लेकर हर एक पार्टियां राजनीति कर रही हैं, लेकिन विपक्ष को इस बात को समझना होगा, जब देश में कोरोना के कारण लाखों लोगों की जान चली गई और उम्मीद की 2 वैक्सीन अगर देश में सामने आई है तो उसको लेकर जागरूकता पैदा करें लोगों के बीच में, ना कि उसको लेकर भ्रम के हालात पैदा करें जिससे आम आदमी डरने लगे इस वैक्सीन से। डॉक्टर्स जो सलाह दे रहे हैं, वैज्ञानिक जो बता रहे हैं, देश को उसी बात पर भरोसा करना चाहिए। लगातार दंगल में इस बात को लेकर हम चर्चा कर रहे थे कि विपक्ष क्या भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि सियासत की सुई जिस तरह से वैक्सीन के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है, यकीनन कम से कम देश के लिए वो एक बेहतर स्थिति नहीं कही जा सकती। इस पर सत्ता पक्ष के अपने तर्क हैं, विपक्ष के अपने तर्क हैं, लेकिन वैक्सीनेशन शुरू कब होगा ये अपने आप में बड़ा सवाल। एक ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।